हेलो देयर एंड वेलकम टू द CSS पास्ट पेपर्स MCQs सीरीज़। इस सीरीज़ के अंदर कंपलसरी के तमाम पास्ट पेपर्स के MCQs हल किए जाएंगे और कुछ सेलेक्टेड ऑप्शनल्स के पास्ट पेपर्स भी हल किए जाएंगे। 2004, 2005 और 2006 के पास्ट पेपर्स के MCQs इस चैनल की प्लेलिस्ट पे पड़े हुए हैं। इंग्लिश पर्शियन कंपोजिशन के आज जो है 2007 के पास्ट पेपर्स के MCQs देखते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और ऐसा एग्ज़ाम जिसमें MCQs पूछे जाते हैं, यानी कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, तो आप इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और आप इन नोट्स की PDF हासिल कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला सवाल है जी सिमिलर इन मीनिंग, यानी कि हमने सिनोनिम्स बताने हैं और सिनोनिम्स होते हैं। पहला जो वर्ड है वो है लखूना। लखूना बेसिकली नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। ये एक ऐसी जगह होती है वेयर समथिंग इज़ मिसिंग इन अ पीस ऑफ राइटिंग और इन एन आइडिया। बेसिकली गैप के माना में इस्तेमाल होता है, यानी कोई ऐसी बात कर रहे हैं और उसके अंदर कोई चीज़ खला फील हो रहा है, उसको कहते हैं लकूना। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन है टिनी, मैरीन लाइफ, शैलो वाटर, लोकल डायलेक्ट और डी मिसिंग पार्ट। तो करेक्ट आंसर है शैलो वाटर, यानी उसके अंदर भी एक गैप सा होता है, इसीलिए ये इसका सिनोनिम दिया गया है। दूसरा वर्ड है पैरोक्सिज्म। पैरोक्सिज्म इज़ अ नाउन, अ सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग और एक्सप्रेशन ऑफ एन इमोशन दैट कैन नॉट बी कंट्रोल। कि एक ऐसा आप एक्सप्रेशन या ऐसी इमोशंस जिसको आप कंट्रोल न कर सकें और वो इमोशन और एक्सप्रेशन सडन भी हो, जैसे कि पैरोक्सिज्म ऑफ हेट, एक नफ़रत की अचानक फीलिंग आती है दिल में। तो इसका सिनोनिम हमारे पास ऑप्शंस हैं मोरल लेसन, सडन आउटब्रस्ट, कॉन्ट्राडिक्शन और पैलेट इमिटेशन। The correct answer is obvious B, because sudden outburst is the synonym of paroxysm. Third word in the row is grotto. Grotto is a noun, a small cave especially that has been made artificially. एक छोटी सी गार, आपने देखा होगा बच्चे भी बनाते हैं और खेलते कूदते हैं, या आपने रैबिट्स को देखा होगा वो एक गार बनाते हैं गार्डन में। तो एक छोटी सी केव को जो है वो कहते हैं ग्राटो। इसके सिनोनिम्स हमारे पास मौजूद हैं। ऑप्शन ए स्टैच्यू, ऑप्शन बी कैवरिन, ऑप्शन सी नेबरहुड और ऑप्शन डी टाइप ऑफ माउथ। तो करेक्ट आंसर इज़ कैवरिन। कैवरिन भी एक केव को कहते हैं। चौथा वर्ड है फेटर। फेटर इज़ अ वर्ब टू लिमिट somebody's freedom to go to do what they want। किसी शख्स की आज़ादी को सलब कर लेना, उस पे जो है ना एक लिमिट लगा देने को कहते हैं फेटर। एग्जांपल है ही फेल्ट फेटर्ड बाय पेटी रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है रॉट, ऑप्शन बी है टू रिस्ट्रेन, ऑप्शन सी मेक बेटर एंड ऑप्शन डी इनेबल टू फ्लाई। तो करेक्ट आंसर है टू रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन भी उसी को कहते हैं, फेटर के सिनोनिम है कि किसी को रोकना और किसी को एक दायरे में महदूद करने को कहते हैं रिस्ट्रेन और फेटर। पांचवा वर्ड है स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म इज़ अ नाउन इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच, द फैक्ट ऑफ नॉट कंप्लेनिंग और शोइंग व्हाट यू आर फीलिंग व्हेन यू आर सफरिंग। जब आपको कोई तकलीफ़ हो या आप किसी तकलीफ़ से गुज़र रहे हों, तो आप जो है इस बात को ज़ाहिर न करना कि आप पे क्या गुज़र रहा है, उसको कहते हैं स्टोइसिज्म। ये इसके सिनोनिम्स हमारे पास हैं इंडिफरेंस, बोल्डनेस, डीप अफेक्शन या पेशेंट इंड्योरेंस। द करेक्ट आंसर इज़ पेशेंट इंड्योरेंस, यानी कि आप किसी चीज़ को बड़े तहम्मुल के साथ, किसी तकलीफ़ को बड़े तहम्मुल के साथ, बड़ी बुर्दबारी के साथ उसको बर्दाश्त कर रहे हैं
और उस तकलीफ़ या उस सिचुएशन या उस हालत के जो आसार हैं आपके चेहरे पे, आप उनको ज़ाहिर होने नहीं दे रहे, बल्कि उनको आप अंदर ही रख रहे हैं। छठा वर्ड है सकुलेंट। सकुलेंट इज़ अ एडजेक्टिव इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ इट इज़ रिलेटेड टू फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड मीट दैट इज़ कंटेनिंग अ लॉट ऑफ जूसेस एंड टेस्टिंग गुड। यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिसको खाया जा सके, जो टेस्टी हो या जो जूसी हो, उसको कहते हैं सकुलेंट। तो ऑप्शंस हमारे पास हैं एडिबल, पार्च्ड, जनरस या मेच्योर। तो करेक्ट आंसर डेफिनेटली इज़ ए, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू एडिबल और ईटेबल थिंग्स विच वी कैन ईजीली ईट। सातवां वर्ड है सिनोनिम में मेल एडिक्शन। मेल एडिक्शन भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर नाउन है। द मीनिंग ऑफ मेल एडिक्शन इज़ द एक्ट ऑफ कॉलिंग डाउन अ कर्स दैट इन्वोक्स इविल। बेसिकली मेल एडिक्शन कहते हैं किसी लानत को, किसी बीमारी को, और यानी कि इम्प्रिकेशन इसका सिनोनिम है, लेकिन यहाँ पे इम्प्रिकेशन नहीं दिया गया, तो दूसरा एक वर्ड दिया गया है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है कॉम्प्लीमेंट, समरी, परफ्यूम या ऑकवर्डनेस। तो करेक्ट आंसर है ऑकवर्डनेस। वैसे ऑकवर्डनेस इज़ नॉट दैट मच सिमिलर टू मेल एडिक्शन, लेकिन अगर आप उसको जो है एक ऐसी चीज़ में लें कि जो यानी कि मतलब अजीब है या जो बुरा है, बुराई और ईविल के कॉन्टेक्स्ट में लें, तो फिर ऑकवर्डनेस जो है मेल एडिक्शन का एक सिनोनिम बनता है। अदरवाइज इम्प्रिकेशन इज़ द सिनोनिम ऑफ मेल एडिक्शन। मैं स्पेलिंग बता देता हूँ, IMPRECATION, इम्प्रिकेशन। अब जो है सिनोनिम्स ख़त्म हो गए। अब जो है हमने पूछे जाएंगे अपोजिट, मोस्ट अपोजिट टू द मीनिंग, यानी कि एंटोनिम्स हमने बताने हैं। तो पहला वर्ड जो एंटोनिम में पूछा गया है वो है ट्वाइन। जब लिसनर्स मैं पहले भी ये बता चुका हूँ कि सिनोनिम्स याद करना एक इंतहाई आसान काम है, क्योंकि आपने उसकी सेम माना देखनी होती है। हाउएवर एंटोनिम्स आर बिट डिफ़िकल्ट एंड क्रिटिकल। क्यों? क्योंकि आपने पहले तो उसकी माना समझनी होती है वर्ड की, फिर उसका जो अपोजिट होता है उसकी माना आपने समझनी होती है। तो आप गौर से इसको सुनिएगा ताकि आपकी जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम वोकेबलरी और ये जो प्रैक्टिस है वो बढ़ती जाए। ट्वाइन इज़ अ नाउन। ट्वाइन का माना है स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग दैट हैज़ टू और मोर स्ट्रैंड्स ट्विस्टेड टुगेदर। यानी एक धागा है या दो धागे हैं जिनको आपस में ट्विस्ट किया गया है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर लपेटा गया है। अब नॉर्मल लाइफ में देखते हैं हमारे घरों के अंदर या जो कपड़ा वगैरह बना होता है वो ट्विस्टेड होता है धागों का, फैब्रिक्स का, तो उसको कहते हैं ट्वाइन। अब एक चीज़ मिली हुई है डेफिनेटली। अब हम देखेंगे कि ऐसी चीज़ जो मिली हुई ना हो, जुदा हो, या जो है ट्विस्टेड ना हो बल्कि वो सीधी हो, तो तभी उसका जाके एंटोनिम्स निकलेगा। तो हमारे पास ऑप्शन है स्ट्रेटन, ऑप्शन बी कॉन्टिन्यू, ऑप्शन सी अनरेवल और ऑप्शन डी डिटेच। द करेक्ट आंसर इज़ स्ट्रेटन। अगरचे डिटेच भी मुझे लग रहा था कि होगा, लेकिन ये स्ट्रेटन इसीलिए कि वो धागे जो है वो गड़मड़ होते हैं, तो और वो जो है ना इस तरह यानी कि स्ट्रेट नहीं होते बल्कि जिगजैग होते हैं, तो इसीलिए उन्होंने स्ट्रेटन भी दिया है। लेकिन अगर कहीं पे स्ट्रेटन नहीं आता है और बल्कि उसकी जगह पे डिटेच आता है, तो आप लोग डिटेच भी ट्वाइन का जो है एंटोनिम्स ऐड कर सकते हैं। दूसरा वर्ड है फ्रूगल। फ्रूगल इज़ a part of speech in the is adjective in the part of speech. The meaning is using only as much money or food as is necessary. किफ़ायत शुआर उर्दू का एक लफ्ज़ है, अगर आप लोग इससे वाकिफ़ हैं। यानी कि एक होता है कंजूस, एक होता है किफ़ायत शुआर। किफ़ायत शुआर कहते हैं एक ऐसा बंदा जितनी की ज़रूरत है उतना ख़र्च करना, या जितने खाने की ज़रूरत है उतना खाना, यानी बैलेंस्ड अप्रोच रखना, पैसे में ख़र्च न करना। इसका अपोजिट होता है एक्स्ट्रावेगेंट। जैसे कि एक मिसाल है फ्रूगल लाइफ, यानी कि सिंपल लाइफ। हमारे पास ऑप्शंस हैं प्रोडिगल, ऑप्शन बी इनटेम्परेट, ऑप्शन सी एक्स्ट्रावेगेंट और ऑप्शन डी प्रोफ्यूज। यहाँ पे जो है एक, क्योंकि ये 2007 का पास्ट पेपर है तो उसके अंदर
आई थिंक उन्होंने इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा, तो उन्होंने प्रोडिगल भी डाल दिया है और एक्स्ट्रा वेगेंट भी डाल दिया है। बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनम इज़ प्रोडिगल, लेकिन आप एक्स्ट्रा वेगेंट भी फ्रूगल का एंटोनम लिख सकते हैं, वो भी सही है। तीसरा वर्ड है गॉकी। गॉकी इज़ अ एडजेक्टिव इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच। It is related to especially tall young person which is not easy or comfortable in a way they move or behave। मतलब एक ऐसा समझें कि एक जो है अजीब सा रवैया है जिससे वो यानी कि अजीब से रवैया और बिहेव करते जिससे लोग जो है वो मुतासिर नहीं होते या उनको अच्छा नहीं लगता, वो होता है गॉकी। तो हमारे पास एंटोनम्स के ऑप्शन है नीट, हैंडी, ग्रेसफुल और हैंडसम। द करेक्ट आंसर इज़ ग्रेसफुल, क्योंकि ग्रेसफुल जो है वो गॉकी का अपोजिट है। चौथा वर्ड है जी कैप्रिशियस। कैप्रिशियस इज़ अ पार्ट ऑफ इज़ एन एडजेक्टिव इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच। द मीनिंग इज़ चेंजिंग सडनली एंड क्विकली। जो चीज़ आसानी से और जल्दी से तब्दील हो जाए, इसके सिनोनिम है चेंजेबल, जो आसानी से तब्दील हो जाए जैसे कि अ कैप्रिशियस क्लाइमेट, जो मौसम है एक ऐसा मौसम जो आसानी से तब्दील हो सके, उसको भी कहते हैं कैप्रिशियस। बट हमने यहाँ पे इसका सिनोनिम नहीं बल्कि एंटोनम देखना है, तो हमारे पास एंटोनम्स हैं, एक है फर्म, एक है डिसाइडेड, एक है इनफ्लेक्सिबल और एक है कांस्टेंट। अगर जो इनफ्लेक्सिबल जो है वो इसका सिनोनिम लग रहा है, फर्म भी इसका एंटोनम लग रहा है, डिसाइडेड भी इसका एंटोनम लग रहा है, कांस्टेंट भी इसका एंटोनम लग रहा है, लेकिन द करेक्ट आंसर इज़ डिसाइडेड। Last but not the least is congeal. Congeal is a verb. It is related of body. It is related of blood and fat to become thick or solid. जब आपका चर्बी और जो खून है वो मोटा हो जाए या सख्त हो जाए तो उसको कहते हैं कंजील हो जाना। हमारे पास ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए लिक्विफाई, ऑप्शन बी मोलिफाई और ऑप्शन सी हार्डन और ऑप्शन डी सॉलिडिफाई। तो करेक्ट आंसर है लिक्विफाई। तो अब तक के लिए इतना ही। अपने और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।